हर महादेव दोस्तों, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इस बात को पूर्ण रूप से समझिएगा, क्योंकि आज मैं आपको गीता का सत्य सार बताने जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, गीता ज्ञान कब तथा किसने किसको सुनाया, किसने लिखा, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके काल भगवान ने अर्जुन को सुनाया, जिसे वेदों व गीता में ब्रह्मा नाम से भी जाना जाता है। जिस समय कौरव तथा पांडव अपनी संपत्ति अर्थात दिल्ली के राज पर अपने अपने हक का दावा करके युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, तो दोनों की सेनाएं ने आमने सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी थी। अर्जुन ने देखा कि सामने वाली सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, रिश्तेदार, कौरवों के बच्चे, दामाद, बहनोई, ससुर आदि लड़ने मरने के लिए खड़े हैं। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। अर्जुन में साधु भाव जागृत हो गया तथा विचार किया कि जिस राज को प्राप्त करने के लिए हमें अपने चचेरे भाइयों, भतीजों, दामादों, बहनोइयों, भीष्म पितामह जी तथा गुरुजनों को मारेंगे, यह भी नहीं पता कि हम कितने दिन संसार में रहेंगे। इसलिए इस प्रकार से प्राप्त राज के सुख से अच्छा तो हम भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह कर लेंगे, परंतु युद्ध नहीं करेंगे। यह विचार करके अर्जुन ने धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया तथा रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अर्जुन की ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण बोले, देख लो सामने किस योद्धा से आपको लड़ना है। अर्जुन ने उत्तर दिया कि हे कृष्ण, मैं किसी कीमत पर भी युद्ध नहीं करूँगा। आपने उद्देश्य तथा जो विचार मन में उठा रहे हैं उनसे भी अवगत कराया। उसी समय श्री कृष्ण जी में काल भगवान प्रवेश कर गए। जैसे प्रेत किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके बोलता है, ऐसे काल ने श्री कृष्ण के लिए तथा कलयुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, इसलिए चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन व सारांश गीता ज्ञान रूप में 18 अध्यायों में 700 श्लोक में सुनाया। श्री कृष्ण को तो पता नहीं था कि मैंने क्या बोला था। गीता ज्ञान में ब्रह्म कुमारी पंथ वाले इसी काल ब्रह्मा को निराकर शिव बाबा कहते हैं। उनका भी कहना है कि गीता का ज्ञान शिव बाबा ने किसी वृद्ध के शरीर में प्रवेश करके बोला था। यह शिव बाबा ब्रह्म कुमारी वालों का पूज्य प्रभु है। कुछ वर्षों के बाद वेद व्यास ऋषि ने इस अमृत ज्ञान को संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में लिखा। बाद में अनुवादकों ने अपनी बुद्धि के अनुसार इस पवित्र ग्रंथ को हिंदी तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद किया, जो वर्तमान में गीता प्रेस गोरखपुर यूपी से प्रकाशित किया जा रहा है। उसकी फोटोकॉपियाँ इसी पुस्तक के पृष्ठ 204 से 357 तक लगी हैं। आज सन 2012 तक तो यह सुनने में आया कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने बोले। आपने बताया कि श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके काल ने गीता ज्ञान कहा, और श्री कृष्ण को तो पता ही नहीं था कि उन्होंने क्या ज्ञान कहा था। यह सत्य प्रतीत होता है। कोई प्रमाण बताएं। आपको ढेर सारे प्रमाण देते हैं, जिनसे स्वादिष्ट हो जाता है कि गीता शास्त्र का ज्ञान काल ने कहा। सर्वप्रथम गीता से ही प्रमाणित करता हूँ। गीता अध्याय 10 में जब गीता ज्ञानदाता ने अपना विराट रूप दिखा दिया, तो उसको देखकर अर्जुन कांपने लगा, भयभीत हो गया।
यहाँ पर यह बताने भी अनिवार्य है कि अर्जुन का साला श्री कृष्ण थे, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। गीता ज्ञानदाता ने जिस समय अपना भयंकर विराट रूप दिखाया जो 1000 भुजाओं वाला था, तब अर्जुन ने पूछा कि हे देव, आप कौन हैं? हे सारांश बाहु 1000 भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। क्योंकि अर्जुन उन्हें विष्णु अवतार कृष्ण तो मानता ही था, परंतु उस समय श्री कृष्ण के शरीर से बाहर निकलकर काल ने अपना अपार विराट रूप दिखाया था। मैं भयभीत हूँ, आपके इस रूप को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हम अपने साले से पूछेंगे कि हे महाअनुभव, बताइए आप कौन हैं? एक समय एक व्यक्ति में प्रेत बोलने लगा। साथ बैठे व्यक्ति ने पूछा, आप कौन बोल रहे हो? उत्तर मिला कि तेरा मामा बोल रहा हूँ, मैं दुर्घटना में मरा था। क्या हम अपने भाई को नहीं जानते? ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण में काल बोल रहे थे। अर्जुन ने कहा कि आप तो देवताओं के समूह को ग्रास खा रहे हैं, जो आपकी स्तुति हाथ जोड़कर भयभीत होकर कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समुदाय आपसे अपने जीवन की रक्षार्थ मंगल कामना कर रहे हैं। गीता ज्ञानदाता ने बताया कि हे अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, अब परावर्त हुआ हूँ, अर्थात श्री कृष्ण के शरीर में अब प्रवेश हुआ हूँ। सर्व व्यक्तियों का नाश करूँगा। विपक्ष की सर्व सेना तो युद्ध नहीं करेगा तो भी नष्ट हो जाएगी। इससे सिद्ध हुआ कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रविष्ट होकर काल ने कहा है। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी नहीं कहा कि मैं काल हूँ। श्री कृष्ण जी को देखकर कोई भयभीत नहीं होता था। गोप गोपियाँ, ग्वाल बाल, पशु पक्षी सब दर्शन करके आनंदित होते थे। तो क्या श्री कृष्ण जी काल थे? नहीं। इसलिए गीता ज्ञानदाता काल है, जिसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके गीता शास्त्र का ज्ञान दिया। तो मेरे दोस्तों, ये थे गीता का सत्य सार। अगर आपको यह बातें पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।